Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session and very requested one also. क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि सर आरबीआई और आईआरडीए दो इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एग्जाम्स और राउंड द क्लॉक। आईआरडीए की फॉर्म फिलिंग खत्म होने वाली है, आरबीआई की स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हम दोनों की तैयारी करें या एक को करें, क्योंकि देखिए रेगुलेटरी एग्जाम्स है और रेगुलेटरी एग्जाम्स में डेडिकेटेड मंथ ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? तो देखो दोस्तों, इस वीडियो में आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ कॉमन ग्राउंड जहां आप कहीं ना कहीं किस एग्जाम को आपको टारगेट करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ताकि आप दोनों को अगर कैटर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड इट एंड चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग एंड इट इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर एनी ऑफ द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग। मोर ओवर, जब भी आप कोई कोर्स बाय करें तो हमेशा ऐप के थ्रू करें, क्योंकि यहां आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट हमेशा ऐप से मिलता है, तो ऐप से ही बाय करें। एंड जल्दी से वीडियो के नीचे देखो 3 बटन आ रहे हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबा दो, वीडियो को देखते ही दबा दिया करो, ठीक है। एंड उसके बराबर में बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दो, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। एंड जल्दी से एक लाइक का बटन भी दबा दो। देखो दोस्तों, अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम दोनों ही आईआरडीए और आरबीआई के बारे में बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई हैव मेड यू 4 वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड दैट विल हेल्प यू टू डिकोड द एंटायर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये चारों वीडियो आपके सामने हैं। इसके अलावा अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप शाम को 5 बजे मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हो इन माई सिग्मा प्रैक्टिस टू परफॉर्म सेशन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन योर फेज 2 एज वेल एज टू एन एक्सटेंट फेज 1 प्रिपरेशन एज वेल। तो सिग्मा प्रैक्टिस टू परफॉर्म शाम को 5 बजे ऑन ए डेली बेसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आईआरडीआई वर्सेस आरबीआई। कौन से एग्जाम की तैयारी करें, कौन सी की ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चूजी होना पड़ता है। एक में वैकेंसीज और वैकेंसीज दोनों में ही बहुत ज़्यादा नहीं, कंसिडरिंग द रिक्वायर्ड कंपटीशन। अगर हम देखें आईआरडी में वैकेंसीज कम है तो वहाँ पे फॉर्म फिलिंग भी कम रहेगा, थोड़ी सी आरबीआई में ज़्यादा है तो वहाँ पे फॉर्म फिलिंग भी ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो वो एक पॉइंट ऑफ डिबेट नहीं बनता। डिबेट का पॉइंट ये है क्या हम दोनों की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो फेज 1 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं तो देखो, आपका फेज 1 दोनों ही एग्जाम का सेम है। थिंग इज, वहां पे आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स बोल लीजिए, जनरल अवेयरनेस बोल लीजिए, ठीक है। इट्स बेटर इट टू कॉल इट जनरल अवेयरनेस, हम पहले बोलते थे, ठीक है, बट आज की डेट में अगर इसको बोलें तो इट इज करंट अफेयर्स ओनली। तो ये दोनों में ही फेज 1 दोनों में ही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है। सिर्फ क्या डिफरेंस होगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, ठीक है। आरबीआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्त, तो कहीं ना कहीं आपकी आईआरडीआई फेज 1 की तैयारी पूरी है, इन 3 एस्पेक्ट से तो पूरी की पूरी है, ठीक है। अब इल्डा के लिए आपको क्या करना है, ये जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जब भी हम थोड़ा सा करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो जैसे आरबीआई का एग्जाम है तो वहां बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहां पे आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस रिलेटेड टॉपिक्स, एक स्टैटिक इंश्योरेंस नॉलेज जो होती है, जो आप किसी भी एक बेसिक लेवल के एग्जाम एलआईसी या फिर अगर हम जैसे अभी एलआईसी एओ हुआ है, एलआईसी एडीओ हुआ है, तो एक बेसिक लेवल का जो इंश्योरेंस आप प्रिपेयर करते हैं स्टैटिक की, व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, व्हाट आर द इंटरमीडियरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, तो बेसिक सी नॉलेज वहां अपने को होनी चाहिए, ठीक है। तो इंश्योरेंस रिलेटेड स्टैटिक इंश्योरेंस एज वेल एज टू एन स्मॉल एक्सटेंट यहां पे आपको इंश्योरेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा ध्यान रखना होगा एक्स्ट्रा, अगर आप इल्डा की बात कर रहे हैं। और आरबीआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली मैं बोलूं, अगर आप आरबीआई प्लस स्टैटिक इंश्योरेंस, वैसे अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो ना तो आप थोड़ा सा इंश्योरेंस उसमें पढ़ते ही पढ़ते हो। एटलीस्ट मैं तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं बेसिक लेवल का इंश्योरेंस, बेसिक लेवल का पेंशन सेक्टर का पीएफआरडी है तो वो भी मैं आपको अपने स्टूडेंट्स को तो कराता हूं, ठीक है। तो स्टैटिक इंश्योरेंस प्लस थोड़ा सा करंट अफेयर रिलेटेड टू इंश्योरेंस, बहुत ज़्यादा नहीं, पिछले 1-2 महीने में जो रिलेवेंट न्यूज़ आई है, कोई एलआईसी का टाई अप हुआ है, कोई कुछ भी हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, तो वो यहाँ पे आप करो, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं फेज 1 की बात कर रहा हूँ, फेज 1 में अगर आप आरबीआई की तैयारी करो तो ऑलमोस्ट आपकी तैयारी पूरी है, बस उसमें थोड़ा सा ये कंपोनेंट ऐड कर लीजिए, दैट वुड बी ऑल। एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत है दोस्त, वो है आईआरडीएआई के मॉक्स। रीजन बीइंग, देखो दोस्तों, आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एसबीआई पीओ में भी आता है, आईआरडीए में भी आता है, आरबीआई में भी आता है, नाबार्ड में भी आता है, हर जगह आता है।
लेकिन थिंग इज हर एग्जाम की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एक क्लर्क के एग्जाम में भी आता है। तो व्हाट मेक्स आरबीआई डिफरेंट फ्रॉम ए क्लर्क एग्जाम, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ लेवल की बात नहीं करते, हर एग्जाम की अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। आपको क्लर्क लेवल के पेपर में एक तो लेवल इजी रहता है, और वहां आपको अगर मैं बात करूं स्पीड, एक्यूरेसी, दैट इज द पेन पॉइंट, तो वहां आपको स्पेसिफिक प्रैक्टिस की जरूरत है। सिमिलरली अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इस लेवल का तैयार है कि फिर आपको किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस और किसी भी रेगुलेटरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आपको स्पेसिफिक एग्जाम के लिए कुछ मॉक्स लगाने हैं। आप एसबीआई पीओ कर रहे हो, मॉक्स लगाओ। आप आईआरडीआई कर रहे हो, मॉक्स लगाओ। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा सा आपको मॉक्स लगाने पड़ेंगे एग्जाम से थोड़ा सा पहले, ठीक है। अदरवाइज आप आरबीआई की प्रिपरेशन अपनी जारी रखो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फेज 1। अब आ जाते हैं फेज 2। सर फेज 2 में तो बहुत कुछ डिफरेंट है। अगर हम आईआरडीआई का सिलेबस देखें और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं आरबीआई की, तो सर आरबीआई और अगर हम 2017 का एडा का सिलेबस देखें और आरबीआई का करंट सिलेबस देखें तो सर वहां तो इंश्योरेंस ही इंश्योरेंस है और कुछ है ही नहीं। तो क्या कर रहा हूं सर मैं, क्या मैं फेज 2 की छोड़ दूं तैयारी? तो देखो ऐसा फिर वो बच्चे बोलते हैं जिनको क्लैरिटी नहीं है। देखो थिंग इज, अगर मैं आरबीआई की तैयारी कर रहा हूं तो पहली चीज मेरा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव तो तैयार है, या फिर मैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की जो तैयारी कर रहा हूं आरबीआई की, उसी से ऑलमोस्ट एसए का टॉपिक थोड़ा सा मिस कर देते हैं अभी, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी वो मेरा यहां पे कवर्ड हो गया। अब इडा में और आरबीआई में दोनों में ही ईएसआई भी है और मैनेजमेंट भी है। अब दोस्त आपको क्या करना है, थिंक इज आरबीआई में जो आप मैनेजमेंट प्रिपेयर करते हो उसका एक छोटा सा कंपोनेंट यहां मैनेजमेंट में पूछा जाता है, उसका एक छोटा सा कंपोनेंट यहां पूछा जाता है। तो यानी कि आरबीआई के साथ आपका मैनेजमेंट हो गया, आरबीआई के साथ आपका ईएसआई हो गया, लेकिन 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 यहां पे ईएसआई जब आप कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको इंश्योरेंस का एंगल लेके चलना होगा। तो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जो स्कीम्स हैं जो कि आप आरबीआई में कहीं ना कहीं पढ़ते ही हो, उन पे थोड़ा सा मतलब एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी, एक इंश्योरेंस का एंगल लाने की जरूरत पड़ेगी। बाकी बचा एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट विच इज इंश्योरेंस, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब एक मन में डाउट आ सकता है, सर एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, आरबीआई का एग्जाम राउंड द क्लॉक है, क्या मैं इस पे अभी एफर्ट्स डालूं? क्या ये जरूरी है अभी से मुझे तैयारी करना? तो देखो दोस्त, थिंग इज अगर हम देखें एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक स्मार्ट एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आरबीआई का एग्जाम्पल 9 जुलाई को है और 30 जुलाई को है। आईआरडीआई की डेट्स अभी नहीं आई, बट अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जून में हमारा एग्जाम हो जाता है, तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि जैसे सपोज अर्ली जून में हो जाता है, अगर अर्ली जून में अगर हमारा एग्जाम हो जाता है तो जून एंड तक हमारा हो सकता है, देन देयर वुड बी ए डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि ये कंपोनेंट करने में भी हमें थोड़ा सा अगर मैं बात करूं मतलब ऑनेस्टली इस कंपोनेंट को करने के लिए आपको 21 से 22 घंटे लगेंगे, ट्रस्ट मी, पूरा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो उस लेवल की प्रिपरेशन के लिए अब आपको सोचना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स अभी डालें या ना डालें। तो देखो दोस्त, सिंपल सी बात है, आपको फेज 1 और फेज 2 के बीच में इतना टाइम मिलेगा कि आप अगर सपोज, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम एक ही मंथ में दोनों एग्जाम हो गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, रिजल्ट आया उसके कुछ टाइम के अंदर ही आपको जुलाई नहीं कह रहा, मुझे एक्जैक्टली डेट याद नहीं है, बट इतना याद है कि बहुत ही कम टाइम फ्रेम में आपका फेज 2 हो गया था। तो यहाँ पे भी आपको अगर मैं बात करूँ, देखो दोस्त, फेज 1 की आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखो, थोड़ा सा स्टैटिक इंश्योरेंस कर लो ताकि आपका एक बेसिक आइडिया इसका तैयार हो जाए, ठीक है। बाकी आप फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी आरबीआई की तैयारी पे रखो, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो। फेज 1 अगर आपका आईआरडीआई का निकल जाएगा, अगर आपने ऑनेस्टली की है तैयारी, तो आपका फेज 1 यहाँ पे निकलना चाहिए, और निकल जाता है तो आपको फेज 2 के बाद भी, मतलब फेज 1 निकलने के बाद भी ये कंपोनेंट आप आराम से कर सकते हो। तो यहां अभी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं, अभी के लिए आप डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ अपनी आरबीआई की तैयारी करो, ठीक है। बाकी अगर आपको यहां पे टाइम मिल गया, सपोज जून के बाद जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम होता है, हाँ अगर जुलाई में होता है तो आपको शायद थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ सकता है,
बट मैंने वही बोला कि आप पहले फेज 1 के रिजल्ट का वेट कीजिए, अगर फेज 2 में हो जाता है तो इस कंपोनेंट के लिए जाइए, अदरवाइज आप आरबीआई की प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, सपोज ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि अभी तो इनको डेट नहीं दी है, देयर इज ओनली अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है, और अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता और पोस्टपोन होता है तो आपके पास फिर डेफिनेटली जुलाई में तो आपका फिर शायद एग्जाम नहीं होने वाला होगा, तो अगस्त में होगा, तो बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। फिर बाद में कहोगे कि यार काश मैंने इसको थोड़ी सी एडवाइस को मान लिया होता, तो काफ़ी सिंसियरली काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते थे। तो ऐसा ना करें, कहीं ना कहीं फोकस आप अगर आप आरबीआई पे कर रहे हैं, देखो आरबीआई एक ऐसा एग्जाम है जिसकी तैयारी करने से आपके मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। मैं जैसे एक एग्जाम्पल दूं, आपकी नाबार्ड की तैयारी हो जाती है, आपकी एसबीआई की तैयारी हो जाती है, आईबीपीएस की तैयारी हो जाती है। अगेन फोकस वही आता है कि आपको एग्जाम से थोड़ा सा पहले बस कुछ मॉक्स लगाने पड़ेंगे। तो इस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर वो एडा हो, नाबार्ड हो, हाँ मैं सेबी नहीं बोलता, सेबी में भी थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, लेकिन मैं सेबी नहीं बोलता, मैं पीएफआरडीए भी नहीं बोलता, क्योंकि उन एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अगर वो यहाँ पे एग्जाम होते तो मैं आपको डेफिनेटली कहता कि गो विद वन एग्जाम ओनली, या तो सेबी या आरबीआई। लेकिन यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आईआरडीआई, क्योंकि मैंने उस एग्जाम को दिया है, आई नो द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एग्जाम, तो आई कैन से अगर आप आरबीआई की होलिस्टिक अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपकी एडा की ऑलमोस्ट तैयारी है। एक इंश्योरेंस का एंगल वहां पे हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लेके आना है, और वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको इतना सिलेबस भी नहीं करना होता, वो बहुत कम टाइम फ्रेम में किया जा सकता है। इसलिए मैंने बोला ये कंपोनेंट डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से 21 से 22 घंटे में बड़े आराम से कर सकते हो, यानी कि फेज 1 के बाद भी। तो देखो दोस्तों, अब यहां पे कंक्लूजन अगर मैं आपको दूं तो मेरा तो यही रहता, मैं आरबीआई पे फोकस रखता, कहीं ना कहीं एडा के फेज 1 से पहले थोड़े से एडा के मॉक जरूर लगाता, थोड़ी सी करंट अफेयर्स इंश्योरेंस सेक्टर की जरूर करता, थोड़ी सी स्टैटिक इंश्योरेंस जरूर करता, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं मैनेजेबल है, आप भी जानते हो वो मैनेजेबल है। लेकिन अगर लगता है कि मन में डाउट है, नहीं यार मैं दो मैनेज नहीं कर सकता, मुझसे एक ही नहीं हो रहा, तो गो विद एनी ऑफ दिस। कॉम्पिटिशन दोनों में सेम ही लेवल का रहने वाला है, मे बी ईडा में थोड़ा कम रहने वाला है, क्योंकि वहां पे फॉर्म फिलिंग डेफिनेटली कम आएगी, हर कोई नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है। तो उस लेवल पे अगर हम बोले तो ईडा शायद कंपैरेटिवली थोड़ा सा आरबीआई से इजी पड़ने वाला है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये एग्जाम पहले हुआ नहीं है, मतलब 2017 के बाद अब हो रहा है, और आरबीआई तो आपका कंसिस्टेंट है, आपको पता है इस समय किस लेवल पे है, ठीक है। तो नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरबीआई या फिर आईआरडीएआई, ठीक है। और दोनों ही एग्जाम बहुत ही आई कैन से टॉप नॉच एग्जाम है, कहीं भी आप अगर पहुंच जाओगे तो डेफिनेटली लाइफ तो सेट है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन एस्पेक्ट। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए हमारे डेडिकेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। मैंने ऑलरेडी आरबीआई रिलेटेड आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दिया है, एडा रिलेटेड में बहुत ही जल्दी मतलब इन द कमिंग डेज थोड़ा सा एक बार फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है। बैचेस के रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो मैं बता देता हूं, हमारा आईआरडीआई का भी बैच है, आरबीआई का भी बैच है, एज पर कस्टमाइज फैकल्टीज ऑल्सो, ठीक है। एक कंप्लीट सॉल्यूशन अगर मैं आपको बोलूं, एक मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा ये रहती है कि कैन अगर आपके थोड़ा सा पुश कर सकते हैं तो गो विद द रेगुलेटरी का महापैक। इट इज वन सिंगल सॉल्यूशन दैट ऑफर्स क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आप मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज माई पर्सनल प्रेफरेंस, अगर आपको आपकी पॉकेट के हिसाब से अलाउ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिविजुअल बैचेस में भी एंड ओवरऑल महापैक में भी। और अगर आप देखें इंडिविजुअल बैचेस में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इवन अगर मैं बात करूं आरबीआई लेवल पे, तो आरबीआई पे तो हम बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज्ड ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन मे बी इन द कमिंग डेज आईआरडी रिलेटेड वी विल ट्राई टू। तो एज ऑफ नाउ इट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर आरबीआई। बट क्या करना है दोस्त, एनरोल करने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द कोड Y581 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ऐप के जरिए इस कोड को लगाइए, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा फॉर एनी ऑफ द रेगुलेटरी एग्जाम्स। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही है। आई होप वीडियो में मजा आया तो डू गिव मी लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, विल इट बी आरबीआई ग्रेड बी और आईआरडीआई ग्रेड ए। सो ऑन दिस नोट आई एम एट द वी नाउ, signing out.